गुरोः प्राप्तः परिवादो न श्रोतव्यः कदाचन कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततोन्यथा। नमस्कार आप सभी लोगों को। हम लोग अधिक अलंकार कल पढ़े, जिसमें आधार छोटा हो तो जो आधेय है वो बड़ा हो तब भी अधिक अलंकार होगा, और आधार बड़ा हो आधेय छोटा हो तभी अधिक अलंकार होगा। इन दोनों के उदाहरण हमने कल देख लिए। अब है प्रत्यनीक अलंकार। ये प्रत्यनीक अलंकार ऐसा है कि कोई आपका वैरी है तो उसने आपका कुछ काम बिगाड़ दिया, कुछ नुकसान कर दिया आपका। तो नुकसान कर दिया तो अब आप उससे सीधे सीधे बदला नहीं ले सकते हैं। तो बदला नहीं ले सकते हैं तो आपने क्या किया कि उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का नुकसान कर दिया और संतोष कर लिया कि चलो हमने बदला ले लिया। इसके लिए काव्यादर्श में दंडी ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। हाथी तालाब में नहा रहा है और तालाब के कमल के दंडों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। ठीक है, तो अब प्रत्यनीक अलंकार इस रूप में कि वह बाहर था, तालाब से बाहर था, तो सूर्य की गर्मी से वो तप रहा था। तो तपने के कारण वो तालाब में गया और वहाँ वह नहा रहा है। और सूर्य का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो सूर्य का जो मित्र है, सूर्य का जो संबंधी है कमल, जो कि सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है, तो वह सूर्य का बदला लेने के लिए कमल को उखाड़ रहा है। इस तरह का प्रत्यनीक अलंकार बनता है। कह रहे हैं प्रतिपक्षम अशक्तेन प्रतिकर्तुम तिरस्क्रिया या तदीयस्य तत्स्तुत्यै प्रत्यनीकम तदुच्यते। ठीक है, अब इसमें भी एक स्तुति तो होती है, प्रशंसा तो होती है। इसमें भी कह रहे हैं कि प्रतिपक्षम अशक्तेन प्रतिकर्तुम तिरस्क्रिया। प्रतिपक्ष का प्रतिकार करने में अशक्त होने के कारण जो तिरस्कार तदीयस्य यानी उससे संबंधित के प्रति वह तिरस्कार अगर किया जाए तो उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए वहां पर प्रत्यनीक अलंकार बनता है। ठीक है, वास्तव में वो पर्यवसान उसकी स्तुति में होता है। इसी प्रत्यनीक अलंकार तभी बनता है जब उसी की प्रशंसा प्रकारांतर से हो जाती है। जैसे सूर्य तप रहा है, अब हाथी है जो परेशान है सूर्य की गर्मी से, तो सूर्य की गर्मी से तप रहा है, तो वो स्नान करने के लिए अंदर गया। वहाँ तालाब वो कमल खिले हुए हैं, तो कमलों को तोड़ के तो खा जाता है। आप जानते हैं ना, कमल तो खाद्य होता है। तो उसके दंड भी, जो उसका कमल की डंडी होती है वो भी खाने लायक होती है, तो खा जाता है तोड़ के। अब कभी कल्पना ये कर रहा है कि वह जो है सूर्य का से बदला नहीं ले सकता है, इसलिए सूर्य से संबंधित जो कमल है उसको तोड़ करके बदला ले रहा है। ये बात है। ये कह रहे न्यकृति परमपि विपक्षम साक्षात निरसितुम अशक्तेन केनापि यत् तमेव प्रतिपक्षम उत्कर्षयितुम तदाश्रितस्य तिरस्करणं तदनीक प्रतिनिधितुल्यत्वात् प्रत्यनीकम अभिधीयते। यथा अनीके अभियुज्ये तत् प्रतिनिधिम ऊतम अपरम मूढ़तया केनचित् अभियुज्यते तथेह प्रतियोगिनी विजेये तदीयो अन्यो विजीयते इत्यर्थः। ठीक है, प्रतिपक्षम अशक्तेन प्रतिकर्तुम, अपने सीधे शत्रु से बदला लेने में अक्षम असमर्थ व्यक्ति के द्वारा
यदि उससे संबंधित तदीयस्य उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बदला लिया जाए या उसका तिरस्कार किया जाए तो इसमें उस प्रतिपक्ष का ही, उस शत्रु का ही की ही स्तुति हो जाती है, उत्कर्ष होता है, उसकी प्रशंसा हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यनीक अलंकार बनता है। यानी उद्देश्य तो उसकी उस प्रतिपक्ष की स्तुति करना ही होता है, इसलिए तत्स्तुत्यै स्तुति के लिए किया जाता है। ठीक है। करें न्यकृति अपरम अपि विपक्षम, अपना यानी प्रतिपक्ष ने हमारा नुकसान किया, तिरस्कार किया, ऐसे विपक्ष को, ऐसे प्रतिपक्षी का साक्षात निरसितुम अशक्ते न केनापि, साक्षात यानी सीधे सीधे उसका तिरस्कार करने में असमर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा, यत तमेव प्रतिपक्षम, उसी शत्रु का उत्कर्ष करने के लिए, उत्कर्षयितुम, उसी शत्रु का, उसी प्रतिपक्षी का उत्कर्ष करने के लिए, तदाश्रितस्य तिरस्करणम, उससे उसके आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का जो तिरस्करण है, तिरस्कार है, वह तदनीक प्रतिनिधि तुल्यत्वात्, वह अपने शत्रु का प्रतिनिधि होने के बराबर होने के कारण, ठीक है, वह शत्रु के बराबर हो गया, उसी का प्रतिनिधि है, तो उसके कारण प्रत्यनीकम अभिधीयते, इसलिए उसको प्रत्यनीक। आप जानते हैं व्याकरण में जो है, व्याकरण में प्रति शब्द का अर्थ प्रतिनिधि भी होता है। ठीक है, प्रतिनिधि होता है और प्रतिदान भी होता है। जैसे आपने किसी को दिया तो उसने भी आपको दे दिया, तो प्रतिदान हुआ। अब उस प्रतिदान के लिए प्रति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो ये बात हुई। और दूसरा है कि प्रति शब्द जो है प्रतिनिधि का भी वाचक होता है, तो यहाँ पर प्रतिनिधि का वाचक है, यानी हमने सीधे सीधे शत्रु से बदला नहीं लिया, तो शत्रु के प्रतिनिधि से बदला लिया, इसलिए प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं। अनीक का मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना। और प्रत्यनीक का मतलब प्रतिनिधि रूप सेना, यानी शत्रु का जो सेना है, यानी शत्रु जो है उससे, यानी शत्रु कहिए या शत्रु की सेना कहिए, उससे बदला न ले सकने की स्थिति में उस सेना से जुड़ी दूसरी किसी व्यक्ति से या वस्तु से या किसी अन्य सेना से आपने बदला ले लिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो वहां पर प्रत्यनीक अलंकार बनता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, तदनीक प्रतिनिधि तुल्यत्वात्, उसके उस सेना के प्रतिनिधि के समान होने के कारण प्रत्यनीकम, उसको भी प्रत्यनीक कहा जाता है, क्योंकि वो अनीक का, सेना का वो प्रतिनिधि है, इसलिए उसको प्रत्यनीक कहा जाता है। तो इस तरह का वर्णन जहाँ पर हो वहाँ प्रत्यनीक अलंकार बनता है। जैसे यथा, जैसे अनीके अभियुज्ये तत्प्रतिनिधि ऊतम अपरम मूढ़तया केनचित अभियुज्यते, करें कि जिस प्रकार अनीके अभियुज्ये, जैसे सेना के ऊपर आक्रमण करने के अवसर पर, अनीक यानी सेना के अभियोज्य, आपने उसका उपयोग कर दिया, यानी सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसके समय किसी के द्वारा मूर्खता से उसके प्रतिनिधिभूत दूसरे पर आक्रमण कर दिया। अब उसके तो जिसने आपकी सेना पर हमला किया, बेवकूफ़ी से या मूर्खता से आपने उस पर हमला न करके किसी अन्य पर हमला कर दिया जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी प्रकार यहाँ प्रतिपक्षी को विजय करने के स्थान पर उससे संबंधित दूसरे पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, कह रहे हैं कि मूढ़तया केनचित अभियुज्यते तथा यह प्रतियोगिन विजयी, जो प्रतियोगी है उससे तदीयो अन्यो, उससे संबंधित दूसरा आदमी दूसरे व्यक्ति पर, दूसरी सेना पर या दूसरे राजा पर आपने विजय पा लिया, तो इस तरह से वहाँ
प्रत्यनीक अलंकार बनता है। यानी तो ऐसे ही है कि आपके ऊपर एक राजा ने सेना हमला किया, बदले में आपने उस सेना पर हमला करने के बजाय उससे जुड़े हुए उसके मित्र दूसरे सेना पर आपने हमला कर दिया। विश्व युद्ध में तो ऐसा बहुत हुआ था, आप जान लीजिए। विश्व युद्ध में ऐसा हुआ था, जिसने हमला किया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो उससे जुड़े हुए किसी और पर जापान उसका भोग बना, आप जानते हैं। तो इस तरह से जो है दूसरे पर हमला करके उस पर विजय पा लिया, जबकि विजय पाने के लायक वो नहीं था। विजय पाने के लायक तो वह था जिसने आपके ऊपर सीधे सीधे हमला किया था। ठीक है, तो प्रत्यनीक अलंकार ऐसे में बनता है। कह रहे हैं उदाहरण, त्वं विनिर्जित मनोभव रूपः सा च सुंदरा भवति अनुरक्ता पंचभिर्युगपदेव शरैस्तां तापयति अनुशयाद इव कामः। कह रहे हैं कि भाई आप जो है कामदेव को जीतने वाले रूप से युक्त हैं, यानी आपका रूप जो है कामदेव के रूप को जीत सकता है, आप इस तरह से हैं। और हे सुंदर आप जो है कामदेव के रूप को जीत लेने वाले हैं। और सा वो जो है नायिका जो है वह भवती अनुरुक्ता आपके प्रति अनुरागशील है। नायिका जो है आप पर अनुराग करती है। ठीक है, तो इसी अब आपने तो कामदेव को जीत लिया, लेकिन कामदेव आपको नहीं जीत सकता है। तो कामदेव ने क्या किया कि आपके प्रति जो अनुरागशील जो नायिका है उसको 5 बाणों से एक साथ बदला लेने के भाव से, अनुशयात बदला लेने की भावना से 5 बाणों से एक साथ वह काम जो है ताम तापयति उसको संतप्त करता है। काम जो है उस नायिका को 5 बाणों से संतप्त करता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने उसको जीता कामदेव को, तो कामदेव को आपके ऊपर हमला करना चाहिए, तो उसने आप पर हमला नहीं करके आपकी प्रेयसी पर हमला कर दिया, आपकी प्रेमिका पर हमला कर दिया और उसको वो संतप्त कर रहा है। ये बात है। यथा वा यस्य किंचित अपकर्तुम अक्षमः काय निग्रह गृहीत विग्रह कांत वक्त्र सदृशा कृतिम कृति राहु इंदुम अधुनापि बाधते। ठीक है, जिस के किंचित अपकर्तुम अक्षमः कुछ भी अपकार करने में असमर्थ जो राहु है, वह राहु काय निग्रह गृहीत विग्रह, काय के निग्रह से ठीक है, काय निग्रह का मतलब कि शरीर का धड़ से अलग हो जाना, सिर का धड़ से अलग हो जाना। आप जानते हैं ना कि जब राहु चोरी से देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत ले रहा था, थोड़ा अभी पिया था, तभी उसका सिर काट डाला। वही है काय निग्रह गृहीत विग्रह, यानी सिर काटने के कारण जिसने शत्रुता बांधी है, ऐसा वह राहु, गृहीत विग्रह का मतलब होता है शत्रुता बांधने वाला वह राहु, कांत वक्त्र सदृशा कृतिम, यानी आपके सुंदर मुख के समान आकृति वाले इंदुम यानी चंद्रमा को आज भी बाधित करता रहता है। यानी आपका मुंह और चंद्रमा का मुंह एक समान है, तो उसने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपके जैसे आकृति वाले, आपके जैसे मुख वाले चंद्रमा को आज भी वो ग्रसित करता रहता है, चंद्रग्रहण करता रहता है, चंद्रग्रहण होता है ना। तो इस तरह से वह जो है वह राहु आज भी ये काम, अब राहु विष्णु का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन विष्णु के मुख जैसे मुख वाले चंद्रमा को आज भी वो ग्रसित करता रहता है। ये है, तो इस तरह से प्रत्यनीक अलंकार बनता है। इंदोह अत्र तदीयता संबंधी संबंधात,
क्योंकि अब संबंधी वो कैसे हो गया चंद्रमा विष्णु का, क्योंकि विष्णु के मुख जैसा उसका मुख है, तो विष्णु के मुख जैसा मुख है इसलिए वो संबंधी हो गया, ये बात है। अब है मिलित अलंकार। ठीक है, मिलित अलंकार। समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन निगुह्यते निजेन आगंतुना वापि तन्मीलितम अपि स्मृतम। यानी हाँ, जहां अपने स्वाभाविक, ठीक है, वस्तुना निजेन आगंतुना, यानी अपने स्वाभाविक अथवा आगंतुक, आगंतुना वस्तुना, आगंतुक वस्तु से, यानी तिरोधायक साधारण चिन्ह से, लक्ष्मणा है ना, साधारण चिन्ह से किसी के द्वारा वस्तु का आच्छादन कर दिया जाए, वस्तुना यद निगुह्यते, छिपा लिया जाए, तो वहां पर मिलित अलंकार बनता है, उसको मिलित अलंकार कहते हैं। ठीक है, साधारण चिन्ह से किसी के द्वारा वस्तु का आच्छादन कर दिया जाए, तो वहाँ अब देखिए, स्वाभाविक रूप से या आगंतुक किसी तिरोधायक तथा तिरोधीयमान दोनों में समान रूप से रहने के कारण साधारण चिन्ह से किसी के द्वारा वस्तु का आच्छादन करना मिलित अलंकार कहलाता है। यानी ऐसा वर्णन जहां पर हो वहां मिलित अलंकार बनता है। करें सहजम आगंतुकम वा, जो सहज है अथवा जो आगंतुक है। ठीक है, सहजम आगंतुकम, जो सहज है या औपातिक है, आगंतुक है, वह अगर कोई साधारण चिन्ह समेन लक्ष्मणा, लक्ष्मण यानी चिन्ह, वैसे लक्ष्मण का मतलब होता है दाग, तो इन्हें साधारण चिन्ह से जो किसी वस्तु के द्वारा वस्तुना यद निगुह्यते, किसी वस्तु के द्वारा वस्तु जहाँ छिपा ली जाती है, ठीक है, वस्तु के द्वारा जहाँ बलवान होने के कारण, ठीक है, एक चीज स्ट्रांग होगी तो बलवान होने के कारण वास्तविक रूप में अन्य वस्तु का तिरोधान कर देता है, वहाँ मिलित अलंकार बनता है। अब देखिए, ये जो अलंकार है उसमें कुछ चीज़ें तो सब स्वाभाविक रूप से, दूसरी चीज़ें, एक चीज़ दूसरी चीज़ को दबा देती है, ढक देती है। उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। कह रहे हैं कि सहजम आगंतुकम वा साधारणम यत लक्षणम तद्द्वारेण यत किंचित केनचित वस्तुना, यानी कोई वस्तु किसी वस्तु के द्वारा वस्तु स्थित्या एवं बलीयस्तया, बलवान होने के कारण तिरोधीयते, तिरोहित कर दी जाती है, वहाँ पर मिलित अलंकार। देखिए, मिलित का मतलब होता है वैसे मिलना, तो मिलित का मतलब होता है यहाँ छिप जाना, ये है मिलित अलंकार का अर्थ। यहाँ पर लेंगे आप छिपने वाला, जो छिप जाए वो। करे अपांग तरले दृशौ मधुर वक्र वर्णा गिरो विलास भर मंथरा गति अतीव कांतम मुखम इति स्फुरितम अंके मृगदृशः स्वतो लीलया तदत्र न मदोदयः कृतपदोपि संलक्ष्यते। ठीक है, कह रहे हैं कि अपांग तरले दृशौ, ठीक है, आंख का ये इधर वाला भाग वह चंचल है, नेत्र अपने अपांग तरले, यानी अपांग में वह चंचल हो रहा है। वाणी मधुर वक्र वर्णा गिरा, वाणी जो है मधुर और वक्रोक्ति युक्त वर्ण वाली है, यानी मधुर वक्रोक्ति से युक्त है। विलास भर मंथरा गति, हाव भाव के कारण या सुंदरता के कारण
गति जो है मंद है, मंथरा गति है। अतीव कांतम मुखम, मुख भी अत्यंत सुंदर है। इति स्फुरितम अंके, इस प्रकार मृगनयनी के सुंदर शरीर में, इति स्फुरितम अंके मृगदृशः स्वतो लीलया, इस बार मृगनयनी के सुंदर शरीर में विलास का स्वयं ही उदय हो रहा है। स्वतः लीलया, लीला पूर्वक उसका मृगदृशः स्फुरित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विकसित हो रहा है। तदत्र न मदोदयः, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यहाँ मद का उदय नहीं है। कृतपदोपि संलक्ष्यते, यानी यहाँ पर मद का उदय का आरंभ नहीं हुआ है, ठीक है, वो उस तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसमें मादक द्रव्य के सेवन से अथवा मद के उदय को कोई स्थान नहीं मिला दिखता है, यानी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ मद का उदय हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मद का उदय होने पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और एक युवती में भी ये सब, नवयौवना में भी ये सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए ये जो है उसके उन स्वाभाविक जो लक्षण हैं उनके द्वारा यह ढक दिया गया, निषेध कर दिया गया। देखिए, तदत्र न मदोदय कृत पदोपि संलक्ष्यते, ऐसा करे कि यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि मद का उदय होने के कारण मद का उदय हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये तो उसकी दृष्टि में अपांग क्षेत्र में, अपांग नेत्र में चंचलता स्वाभाविक है, ठीक है। वाणी उसकी मधुर हो रही, वो भी स्वाभाविक है। विलास हाव भाव के कारण उसकी गति जो है मंथर हो गई है, ठीक है। मुख जो है सुंदर लग रहा है, उसके ये सब सारी चीजें अपने आप उस मृगनयनी के शरीर में स्फुरित हो रही हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते, हमको नहीं लगता है कि वहाँ पर मद का उदय हुआ है। मदोदय कृतपदः संलक्ष्यते, ऐसा नहीं लग रहा है कि मद का उदय वहाँ संलक्षित है, लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो दब गया। तो यहाँ पर मिलित अलंकार जो है इसलिए बनता है कि मदोदय जो है दब गया उस स्वाभाविक उन क्रियाओं के कारण जो कि मदोदय में भी संभव हैं, लेकिन वो चूंकि स्वाभाविक हैं इसलिए उसके कारण यह कृत्रिम जो है दब गया, ढक गया। अत्र दृक् तरलतादिकम अंगस्य लिंगम स्वाभाविकम साधारणम च, यहाँ पर कहे दृष्टि की चंचलता आदि जो शरीर का चिन्ह है वह स्वाभाविक है और साधारण है। इसलिए मदोदय न तत्र अपि एतस्य दर्शनात्, लेकिन मदोदय होने पर भी, मद का उदय होने पर भी ये सब सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मिलित अलंकार बनता है, क्योंकि मिलित अलंकार का निषेध किया जा रहा है, यानी वो उसको दबा दिया गया, दब गया वो, ठीक है। निगूह्यते का मतलब छिपा दिया, छिपा दिया गया मद के उदय की बात। अब आगे, ये कंदरासु निवसन्ति सदा हिमाद्रेः त्वत्पात शंकित धियो विवशा दिवशस्ते अप्यंगम उत्पुलकम उद्वहताम सकंपम तेषाम अहोवत भियाम न बुधोव्यभिज्ञः। कह रहे हैं कि जानकार व्यक्ति भी, ज्ञानी आदमी भी उन लोगों के भयों को जान नहीं पाया जिस भय के कारण उनके शरीर में रोमांच हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहे हैं क्योंकि वे लोग हिमालय की कंदराओं में जाकर छिपे हुए हैं। अब हिमालय के कंदरा में जाकर छिपे हैं तो रोमांच तो ऐसे ही होगा, रोए खड़े खड़े होंगे, ठंडी लगेगी तो कंपन भी ऐसे ही होगा। तो सच्चाई तो ये है कि वे हिमालय के कारण, हिमालय में जाने के कारण भी उनको रोमांच हो सकता है, शरीर कांप सकता है, और
राजा के जो राजा ये है, इस राजा के भय के कारण भी उन शत्रुओं में रोमांच होना और रोए का खड़ा होना और शरीर का कांपना ये हो सकता है। तो कह रहे हैं कि राजा, वास्तविकता तो ये थी कि राजा के डर के कारण वो सब कांप रहे थे, उनके रोए खड़े हो गए थे। लेकिन हिमालय में रहने के कारण यह भी संभव था कि ठंडी लगने के कारण, शीतलता के कारण उनके रोए खड़े हो गए थे और शरीर कांप रहा था। तो इस बात को, इन दोनों के बातों को ज्ञानी लोग भी नहीं जान पाए। ये है, कह रहे ये कंदरासु निवसंति, जो कंदराओं में रहते हैं सदा हमेशा, हिमाद्रेह कंदरासु यानी हिमालय की कंदराओं में जो हमेशा रहते हैं, वे त्वत्पात शंकित धिया, तुम्हारे आक्रमण के भय के कारण, तुम्हारे आक्रमण की शंका के कारण, विवश बने हुए तुम्हारे शत्रु, अपि अंकम उत्पुलकम उद्वहताम, अपने शरीर पर उत्पुलक यानी रोमांच को धारण करने वाले, और सकंपम, कंपन के साथ में उस रोमांच को धारण करने वाले उनके भयों को, भियाम यानी उनके भयों को वह आश्चर्य की बात है कि उनके भय को बुधोपि अभिज्ञ न, जानकार लोग भी, यानी लोग भी जान नहीं पाए। ठीक है, अब कह रहे अत्र तु सामर्थ्यात् अवस्थितस्य शैत्यस्य आगत्वात् प्रभवयोरपि कंपपुलकयोः तादृप्यं समानता च भयेषु अपि तयोः उपलक्षितत्वात्। यहाँ पर मिलित अलंकार इसलिए है क्योंकि यह घटना दोनों में समान रूप से बनती है। आपके भय के कारण भी हो सकती है और शीतलता के कारण भी हो सकती है, वही कह रहे हैं। अतः तो सामर्थ्यात् यानी सामर्थ्य के कारण अवस्थितस्य शैत्यस्य, जो निश्चित किया गया शैत्य है, वह उस शैत्य के आगंतुक होने के कारण तत्प्रभवयोः कंपपुलकयोः, ठीक है, यानी आगंतुक होने के कारण उसके प्रभाव, उससे उत्पन्न कंपन, ठीक है, कंपन और उत्पुलक यानी रोमांच, उन दोनों के ताद्रुप्यम यानी समानता, एक समान होने, उनकी जो समानता है वह भयेषु यानी आपके द्वारा उत्पन्न किए गए भय में भी होने के कारण तयोः उपलक्षितत्वात्, उन दोनों में जो है उपलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, इसीलिए मिलित अलंकार है। तो उसमें से एक दब जाता है। वही कह रहे हैं कि न बुधोपि अभिज्ञ, ज्ञानी लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से दूसरा दब गया, छिप गया, ठीक है, एक से दूसरा। अब उन्होंने तो कह सकते हैं ना कि अरे भाई हम तो हिमालय में हैं तो इसलिए कांप रहे हैं, सर्दी लग रही है, कांप रहे हैं, हमारा रोमा इसलिए खड़ा हो गया है। सच्चाई तो ये थी कि राजा के भय के कारण ये कांप रहे थे, ठीक है। अब ये भय के कारण कांप रहे हैं कि हिमालय की ठंडी के कारण कांप रहे हैं, इस बात का अंतर, इस बात को ज्ञानी लोग भी जान नहीं पाए, इसलिए मिलित अलंकार हुआ। ठीक है, चलें अब आता है एकावली अलंकार। एकावली कह रहे स्थाप्यते अपोह्यते वापि यथा पूर्वम परम परम, विशेषणतया यत्र वस्तु सा एकावली द्विधा। कह रहे हैं किसी चीज की पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर वस्तु के विशेषण रूप से जहां स्थापना की जाती है या फिर हटाई जाती है, अपोहिजते यानी हटाई जाती है, वहां पर एकावली अलंकार बनता है। ठीक है, वहां एकावली अलंकार बनता है। पूर्वम प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनः विप्सया, पूर्व यानी पूर्व के प्रति जब जैसे उत्तर वाली वस्तु विप्सा के यानी रिपीट करके, विप्सा यानी रिपीट करके, विशेषण भावेन यत् स्थापनम निषेधो वा,
यानी विशेषण के रूप में जब उसकी स्थापना की जाती है या उसका निषेध किया जाता है तो वहाँ पर दो प्रकार की होती है। वह एकावली जो है दो प्रकार की होती है। एक तो स्थापना करेंगे यानी हाँ हाँ कहेंगे, और दूसरा निषेध करेंगे। स्थापना करेंगे और स्थापना नहीं करेंगे, इस तरह से ये दो प्रकार की एकावली बनती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब पूर्व शब्द है वह उत्तर शब्द विशेषण के रूप में आएगा, उसके बाद उत्तरवर्ती शब्द का विशेष्य हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा शब्द आएगा जो दूसरे का विशेषण बनेगा। ठीक है। आप देखिए, पहले का विशेषण दूसरा बना, दूसरे का विशेषण तीसरा बना, तीसरे का विशेषण चौथा बना। इस तरह से जब क्रम चलता है तो वहाँ पर एकावली अलंकार बनता है। ठीक है। इसमें दो तरह के से कथन किया जाता है। एक तो ये विशेषण विधि परक होते हैं और दूसरा निषेध परक होते हैं। तो विधि परक है तो स्थापना करना कहा जाएगा, निषेध परक है तो स्थापना नहीं करना यानी हटाना कहा जाएगा। ये बात है। तो अब देखिए, उदाहरण देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। पुराणी यस्याम सवरांगनानि। देखिए यहाँ पर पुरुष शब्द जो है, वैसे तो नगर के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन घर के अर्थ में भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यानी किया जाता है। तो कह रहे पुराणी यानी जो घर हैं वह यस्याम, यस्याम का मतलब जहाँ पर, जिस नगरी में। अब यहाँ उज्जैनी का वाचक है। एक्चुअली यह श्लोक जो है पद्मगुप्त प्रणीत नवसाहसांक चरित में आया हुआ है। पहले सर्ग में राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी के वर्णन में यह आया है। ठीक है। तो कह रहे जिस नगरी में, यस्याम यानी जिस नगरी में जो घर है वह वरांगनाओं से युक्त है। ठीक है। तो पुराणी जो है विशेष्य हुआ और सवरांगनानी वो विशेषण हुआ, यानी पहले शब्द का दूसरा शब्द विशेषण हो गया। पहला विशेष्य है और दूसरा विशेष्य है, दूसरा विशेषण है। अब आगे वरांगना रूप पुरस्कृतांग्य, और जो वरांगनाएं हैं वह सुंदर रूप से पुरस्कृत शरीर वाली हैं। ठीक है, पुरस्कृत शरीर वाली हैं। तो अब देखिए, अब वरांगना यहाँ पर विशेष्य हो गया और रूप पुरस्कृत अंग यानी शरीर जो है, सुंदर शरीर यानी सुंदर है, यह सुंदरता जो है विशेषण हो गया किसका, वरांगना का। अब आगे चलें, रूपम समुन्मीलितम, समुन्मीलित सविलासम, और जो उनका रूप है वह हाव भाव से युक्त है। समुन्मिलित सद्विलासम, उनका जो रूप है वह हाव भाव से युक्त है, हाव भाव को उन्मिलित कर रहा है, खिला रहा है। ठीक है, उनको विकसित कर रहा है, ऐसा रूप है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो रूप यहाँ पर पहले वाले में रूप विशेषण था, अब यहाँ विशेष्य हो गया, इसका विशेषण सद्विलासम हो गया। और जो सद्विलास है वह क्या है, तो अस्त्रम विलासा कुसुमायुधस्य, और जो विलास जो है वह कामदेव का अस्त्र हो गया है। तो देखिए, विलास जो है फिर विशेष्य हो गया और अस्त्र जो है विशेषण हो गया। तो इस तरह से यहाँ एकावली अलंकार होता है। और है यानी विधि परक वाक्य बनता है, इसीलिए यहाँ पर स्थापना करना कहा जाएगा, यानी स्थापित किया जा रहा है। यानी घर जो है, जिस नगरी में घर वरांगनाओं से युक्त हैं, वरांगना वाले हैं, वरांगनाएं सुंदर रूप वाली हैं, सुंदर रूप भी हाव भाव को उत्पन्न कर रहा है और हाव भाव भी कामदेव के अस्त्र हैं। तो इस तरह से सब में आपने देखा कहीं पर भी निषेध नहीं आया है, इनकार नहीं किया, निषेध नहीं किया। अब आगे चलें, न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद यद अलीन षट्पदम न षट्पदोऽसौ कल गुंजितो यो न गुंजितम तन्न जहार यन्मनः। न सा, महाभारत को याद कीजिए, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धाः ते न ये न वदन्ति धर्मम धर्मम तद न सत्यम अभ्येति। इस तरह से वाक्य महाभारत का आता है। ठीक है,
वही यहाँ पर है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये एकावली अलंकार इस प्रकार से बनता है। कह रहे हैं कि वह जल नहीं, वह जल यानी सरोवर को भी ले लीजिए। यत न सुचारु पंकजम, जो सुंदर कमल वाला न हो वह फिर सरोवर ही क्या। न तज्जलम यानी वह सरोवर नहीं, वह जल नहीं यानी जलाशय या सरोवर नहीं जहां पर सुंदर कमल न हो। न पंकजम तद यद अलीन षटपदम, और वह कमल ही क्या जिसमें भंवरे डूबे हुए न हो। कह रहे हैं कि वह पंकज नहीं कि जो जिसमें अलीन षटपदम यानी भंवरे जिसमें डूबे हुए हमेशा बैठे हुए ना हो। न षटपदो असौ, और वह भंवरा भी क्या भंवरा जो मधुर गुंजन न करता हो। ठीक है ना, वह भंवरा भी क्या भंवरा जो मधुर गुंजन न करे। और यो न गुंजितम न करता हो, गुंजितम तत् न जहारयन मनः, और वह गुंजन ही क्या जो मन को हर न ले। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। तो न तत् भाई वह जलाशय नहीं जहाँ पर सुंदर कमल न खिले हों, वह कमल नहीं जिसमें भंवरे न बैठे हों, वे भंवरे भी नहीं जो सुंदर मधुर गुंजन न करते हों, और वह गुंजन भी नहीं जो मन को हर न ले। ठीक है, पूर्वत्र पुराणाम वरांगना तासाम अंग विशेषण मुखेन रूपम तस्य विलासा तेषाम अपि अस्त्रम इति यमुना क्रमेण विशेषणम विधीयते। इस क्रम से आगे आगे जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे सारे विशेषण आते जाते हैं। तो जैसे आगे विशेषण आया तो जो विशेषण पहले था अब वो विशेष्य हो गया। तो इस तरह से विशेष विशेषण क्रम से जहाँ पर वर्णन किया जाता है वहाँ एकावली अलंकार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विधि परक और निषेध परक उत्तरत्र, और दूसरे उदाहरण में क्या कह रहे हैं तो कहें दूसरे उदाहरण में प्रतिषेधे भी एवं योज्यम, प्रतिषेध में भी उसी तरह से योजना करनी चाहिए। न तज्जलम यानी जल जो है विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है पंकज सुंदर कमल। तो सुंदर कमल तो विशेषण है, लेकिन वही विशेषण आगे चल के पंकज भंवरे वाला नहीं है। तो भंवरे वाला नहीं है तो फिर क्या हुआ, तब यानी वो भंवरा नहीं है, यानी वो कमल नहीं है। तो कमल यहाँ विशेष्य हो गया, भंवरा विशेषण हो गया। अब आगे चलते हैं तो वह भंवरा फिर से विशेष्य हो जाता है और उसका कल गुंजित विशेषण आ जाता है, और कल गुंजित फिर आगे चल के विशेष्य बन जाता है, और उसका विशेषण जो है मनोहर होना। ठीक है, मनोहर होना आ जाता है। तो इस तरह से विशेषणों की परंपरा चलती है। उसी विशेषणों की परंपरा को एकावली अलंकार कहते हैं। यह निषेध परक है इसलिए दूसरा भेद हुआ, और ऊपर जो है विधि परक है तो पहला भेद हो गया। ये बात है। स्मरण अलंकार, स्मरण अगला है। यथानुभवम अर्थस्य दृष्टि तत्सदृशे स्मृति स्मरणम। किसी पदार्थ का आपने जैसे पहले अनुभव किया हो, यथानुभवम जैसे पहले आपने अनुभव किया हो, उसी जैसी दूसरी चीज जब आपको दिखाई पड़ जाए तो जो पूर्व अनुभूत अर्थ है, पदार्थ है, वो याद आ जाता है। तो जब वो याद आ जाता है, ऐसा वर्णन जहाँ किया जाए वहाँ पर स्मृति अलंकार या स्मरण, स्मृति तो नहीं, उसको स्मरण अलंकार कहते हैं। अब देखिए, यह पहले इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यह पदार्थ यानी जो पदार्थ केनचित अकारणेन नियतः, किसी कारण से हीन, ऐसे ही बिना यूं ही देख करके अथवा सुन करके
यानी इंद्रिय ग्रहण करके नियत निश्चित कर दिया गया हो, यदा कदाचित यदि किसी समय अनुभूतो अभूत, यानी कभी कि उस पदार्थ का आपने वह उसका अनुभव किया हो पहले किसी कारण से, कारण भी, सकालांतरे स्मृति बोधाधायिनी, वह कालांतर में यानी दूसरे समय बाद के समय में स्मरण का प्रतिबोध कराने वाले तत्समाने वस्तुनि, उसी के समान वस्तु के दिखाई देने पर, दृष्टि सती, उस वस्तु के दिखाई देने पर, यद तथैव स्मर्यते, उसी प्रकार जहां स्मरण किया जाता है, तद भवेत स्मरणम, वह स्मरण अलंकार बनता है। उदाहरण देखिए, निम्न नाभि कुहरेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभिः तद्भवैः कुहरुतैः सुरनार्यः स्मारिताः सुरतकंठरुतानाम्। बाप रे, कह रहे चंचल चलदृशाम यानी चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के निम्न नाभि कुहरेषु, यानी निम्न यानी गहरी नाभि के कुहरों में, लहरी भी अंभ प्लावितम, लहरियों के द्वारा पानी फेंक दिया गया। ठीक है, पानी फेंका गया नाभि में। तद्भवैहि कुहरुतैहि, उससे उत्पन्न, तद्भवैहि यानी उससे उत्पन्न, कुहरुतैहि यानी जो कुहर है उसकी आवाज के द्वारा, सुर नार्यः स्मारिताः, अप्सराएं याद करा दी गईं। ठीक है, सुरत कंठ रुता नाम, याद किसका कराया? तो कह रहे हैं कि सुरत के समय कंठ की आवाजों को याद दिलवा दिया। किसको? अप्सराओं को। यानी जो आवाज सुरत में कंठ से निकल, सुरतकालीन, सुरत क्रीड़ा में कंठ से जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि चंचल नयन वाली स्त्रियों के नाभि में लहरियों के द्वारा फेंके गए पानी से उत्पन्न जो आवाज थी उसी के समान थी। इसलिए उन आवाजों ने अप्सराओं को उनके सुरतकालीन आवाज को याद दिला दिया। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो नहा रही हैं, ठीक है ना, नहा रही हैं तो लहरें आ रही हैं, लहरें आ रही हैं तो उनकी नाभि में गहरी नाभि है तो उसमें चली गई तो उससे आवाज़ जो निकली। अब जो आवाज़ निकली उस आवाज़ ने अप्सराओं को उनके सुरतकालीन कंठों, सुरतकालीन आवाज़ों को की याद दिला दी। ठीक है, अब वो एक्चुअली क्या है, दूसरी स्त्री नहीं है ये, हाँ वही स्त्रियां हैं। कह रहे चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों की गहरी नाभि के कुहरों में लहरों ने जो पानी फेंका, हाँ उन्हीं को, तो उसने जो है उनकी सूरत क्रीड़ा के समय में उठने वाली आवाजों की याद दिलवा दी। ये बात है। यथावा, अब दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। तो ये प्राकृत काव्य है। कर जुव गहिय जसोवाथण मुह विनिवेशीय अहर पुडस्स संभरीय पंचजनस नमः कर्णस्य रोमांचम। ये प्राकृत गलत छपा है। एक्चुअली क्या है कि संस्कृत के लोग प्राकृत की बहुत उपेक्षा कर देते हैं और ऐसा करके वो संस्कृत का भी
नुकसान करते हैं। तो छापते समय प्राकृत का अच्छा ज्ञान नहीं होता है तो अब प्राकृत में रोमांचम शब्द नहीं हो सकता है, रोमंचम हो सकता है। ठीक है। अब संभरीय पंच जर्णस्य लिख दिया, स्य नहीं होता है, जर्ण स होना चाहिए, डबल स होता है। ठीक है। तो इस तरह से वो गलत छप जाता है। संस्कृत छाया देखें, कर युग गृहीत यशोदा स्तन मुख विनिवेशित अधर पुटस्य संस्मृत पांचजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमांचम। भगवान कृष्ण पांचजन्य शंख बजा रहे थे। बालक जब स्तनपान करता है तो दोनों हाथों से स्तन को पकड़े रहता है, और इन्होंने, कृष्ण ने भी ऐसा ही किया होगा। तो वही कह रहे हैं कि कर युग गृहीत, दोनों हाथों से पकड़े हुए, यशोदा स्तन, यशोदा के स्तन को, मुख विनिवेशित अधरपुटस्य, मुख में रहे हुए अधरपुट वाले कृष्ण के पांचजन्य का स्मरण कराने वाले रोमांच को। ठीक है। कृष्ण जिन्होंने पांचजन्य का स्मरण किया है, ऐसे कृष्ण के रोमांचम नमत, उसके रोमांच को नमस्कार करिए। ठीक है। रोमांचम नमत, उस रोमांच को आप नमस्कार करें, आप सभी लोग नमस्कार करें। दोनों हाथों से यशोदा माता के स्तन को पकड़कर उस पर होठ लगाए हुए, स्तनों से शंख के जैसे पांचजन्य नामक अपने शंख का स्मरण करने वाले कृष्ण के रोमांच को आप लोग नमस्कार करें। तो है तो स्तुति परक, तो स्तुति परक है, फिर भी स्मरण अलंकार तो हो गया, क्योंकि दोनों ही स्थिति समान रूप से बनती है ऐसे जब शंख बजाते हैं। तो चले आगे। आगे है भ्रांतिमान। ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान वहां होता है कि भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने। आप किसी चीज को देख लीजिए तो उसके जैसे किसी अन्य वस्तु के होने का जहां भ्रम हो जा रहा है, दूसरी चीज के होने का ज्ञान हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार बनता है। तदिति अन्यत अप्राकरणिकम निर्दिश्यते। तद भ्रांतिमान अन्य संवित यानी अन्य का ज्ञान कराने वाला होने के कारण, तत् यानी वह अप्राकरणिक, तत् यानी अप्राकरणिक का निर्देश किया जाता है यहाँ पर। तेन समानम अर्थात यह प्राकरणिकम आश्रियते, जो अप्राकरणिक है उसका निर्देश किया गया, और उसके जैसा जो यहाँ प्राकरणिक है उसका निर्देश नहीं किया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि वो ऐसा ही होगा। ठीक है। तस्य तथा विधस्य दृष्टौ सत्याम, उसके उस प्रकार से देखे जाने पर, यद अप्राकरणिकतया संवेदनम, जहां पर अप्राकरणिक के रूप में संवेदन यानी ज्ञान या प्रतीति होती है, वहां भ्रांतिमान अलंकार बनता है। उस अन्य प्राकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के देखे जाने पर जो अन्य वस्तु, ठीक है, हाँ देखा वो तो ठीक है। कह रहे हैं कि तत् इति तत्पद से अन्य अर्थात अप्राकरणिक निर्देश किया गया है। अप्राकरणिक, तेन समानम उसके समान, अर्थात प्राकरणिकम आश्रियते। अब तेन समान का मतलब यहाँ प्राकरणिक लेना है। ठीक है। प्राकरणिक ग्रहण किया जाता है उस प्रकार की उस वस्तु के देखने पर। तस्य तथा विधस्य दृष्टौ सत्याम, देखने पर, यद अप्राकरणिकतया, जहाँ अप्राकरणिक रूप से जहाँ उसकी संवेदनम यानी प्रतीति होती है, उस स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार बनता है। अब कह रहे न च एष रूपकम प्रथमातिशयोक्तिर्वा, यह जो है न तो रूपक अलंकार बनेगा और न ही
प्रथम अतिशय, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार मैं जरा देख लूँ कब है उसका। पहला जो अतिशयोक्ति का जो पहला भेद है, वह पहला भेद जरा आप लोग देख लें, मुझे लगता है देख लेना चाहिए, तो मैं जरा सा निकाल लूँ। हाँ, 482। हाँ, तो जहाँ पर पहला उपमेय के द्वारा उपमेय का जहाँ निगरण कर लिया जाए, वो पहला भेद है। तो उपमेय के द्वारा उपमान जहाँ नहीं, उपमान के द्वारा जहाँ उपमेय एकदम खा लिया जाए, निगल लिया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का पहला भेद बनता है। तो भाई यहाँ पर अतिशयोक्ति का पहला भेद भी नहीं बनता है। तत्र वस्तुतः भ्रमस्य अभावात, वास्तव में वहाँ भ्रम का अभाव है। यह च अर्थानुगमेन संज्ञाया प्रवृत्ते है, यहाँ तो अर्थ के अनुसार, यहाँ अर्थ के अनुसार इस प्रकार यह रूपक अथवा प्रथम प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन दोनों में वास्तव में भ्रम नहीं होता है। यहाँ अनवर्थ संज्ञा होने के कारण, देखिए भ्रांतिमान तो कह दिया ना, तो भ्रांतिमान का मतलब क्या, भ्रम तो होना चाहिए। अतिशयोक्ति में भ्रम नहीं होता है, रूपक अलंकार में भी भ्रम नहीं होता है। तो जब भ्रम होगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर तो भ्रम है, स्पष्ट नाम ही दे दिया है ना, तो अनवर्थक तो हो गया। इसलिए अनवर्थक होने के कारण यहाँ भ्रांति स्पष्ट रूप से मान ली गई है, ठीक है, मानी गई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसको आप अतिशयोक्ति में मत खपाइए, और जो है रूपक अलंकार में भी मत खपाइए। वही कह रहे हैं यहाँ, वस्तुतः भ्रमस्य अभावात, क्योंकि रूपक में भ्रम का अभाव होता है, अतिशयोक्ति में भी भ्रम का अभाव होता है। यह च अर्थानुगमेन संज्ञा यहाँ प्रवृत्त है, यहाँ तो अर्थ के अनुसार संज्ञा दी गई है। भ्रांतिमान नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहाँ उस तरह का हो रहा है, भ्रम वहाँ पर है, इसलिए नाम भी दे दिया गया भ्रम का। तस्य स्पष्टम एवं प्रतिपन्नत्व, और वहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ स्पष्ट रूप से वह सिद्ध हो रहा है, प्रतिपन्न हो रहा है, यानी घटित हो रहा है, यानी भ्रम यहाँ घटित हो रहा है। रूपक अलंकार में भ्रम नहीं होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में भी भ्रम नहीं होता है। यहाँ भ्रांतिमान इसे कहा गया है, तो समझिए कि यहाँ पर भ्रम है, तो भ्रम है तो रूपक नहीं है, भ्रम है तो अतिशयोक्ति भी नहीं है, ये बात है। अब देख लीजिए, कपाले मार्जारः पयः इति करान् लेढि शशिनः तरोच्छिद्र प्रोतान् विषमिति करी संकलयति रतान्ते तल्पस्थान हरति वनितापि अंशुकमिति प्रभामत्तश्चंद्रो जगद इदमहो विप्लवयति। भ्रम इसको कहते हैं, देख लीजिए कि खोपड़ी में, कपाल यानी खोपड़ी में चंद्र की किरणें पड़ी हुई हैं। अब उन चंद्र की किरणों को दूध समझ करके, ठीक है, शशिनः करान यानी चंद्र की किरणों को बिल्ली, मार्जारा है यानी बिल्ला जो है, चंद्र की किरणों को, कपाल में पड़ी हुई चंद्र की किरणों को दूध समझ करके चाट रहा है, ठीक है, चाट रहा है। अब उसी चंद्र की किरणें कैसी हैं फिर दूसरे क्रम में, तो तरु छिद्र प्रोतान यानी पेड़ के छिद्रों से, बीच बीच में जो पेड़ होते हैं वहां के छिद्रों से निकलकर जमीन पर आने वाली चंद्र किरणों को हाथी कमल की दंडी समझ करके समेट रहा है, संकलयति यानी समेट रहा है, ठीक है। फिर अब दूसरा क्या है, तो कहें वनिता यानी स्त्री जो है, उन्हीं चंद्र किरणों को जो कि उसके शैया पर, पलंग पर पड़ी हुई हैं, उनको इतनी सफेद है कि सफेद चादर समझ करके बिटोर रही है, ठीक है। अंशुकमिति तल्पस्थान रतान्ते हरति यानी बिटोर रही है, उसको ले रही, खींच रही है। अहो, अरे आश्चर्य की बात है कि यह प्रभामत्तः चंद्र, प्रभा से मत वाला बना हुआ यह चंद्र
जो है सबको विप्लवयति भ्रमित कर रहा है। जगत इदम अहो, अरे अहो, आश्चर्य की बात है कि यह संपूर्ण जगत को भ्रमित कर रहा है। भ्रम भ्रम इसको कहते हैं। तो ठीक है, बिल्ली चंद्र किरणों को दूध समझ ले, हाथी उनको कमल दंडी समझ ले, स्त्री उसको चादर समझ ले, तो ये भ्रम ही तो होगा। वहाँ पर कन्फर्म नहीं किया। कन्फर्म हो तो रूपक हो जाएगा या अतिशयोक्ति होगा। यहाँ कन्फर्म है ही नहीं, यहाँ तो समझ रही है, यानी भ्रम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आगे चलें। आक्षेप उपमानस्य प्रतिपम उपमेयता तस्य एव यदि वा कल्प्या तिरस्कार निबंधनम। प्रतीप अलंकार, ठीक है। उपमानस्य, उपमान की सत्ता पर आक्षेप करना। आक्षेप उपमानस्य, उपमान की सत्ता पर आक्षेप अर्थात उसकी व्यर्थता प्रतिपादन करना प्रतीप अलंकार होता है। अब कह रहे हैं कि भाई एक राजा का निर्माण कर दिया विधाता ने, तो झूठ मूठ में सूर्य का निर्माण किया, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस स्त्री का निर्माण करके झूठ मूठ में कमल बना दिया, ऐसा अगर कोई वर्णन करे। अब देखिए, तो कमल तो उपमान हुआ। अब उस पर आक्षेप ये कर रहे हैं कि भाई आप, उसकी जरूरत ही नहीं थी, आप इस नायिका के मुंह को देख लीजिए, कमल हो गया, तो कमल की क्या आवश्यकता है। इस तरह का वर्णन जहां पर हो वहां पर प्रतीप अलंकार बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए। आक्षेप उपमान, उपमान का आक्षेप कर दिया जाए, यानी उसको हटा दिया जाए या उसकी व्यर्थता को सिद्ध किया जाए। ठीक है, वहां पर प्रतीप अलंकार बनता है, प्रतीप उपमेयता। ठीक है, अब देखिए आगे। अथवा अनादर के सूचन के लिए यदि उसकी उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमान को भी उपमेय बना दिया जाए, तो भी दूसरे तरह से तो भी वो प्रतीप अलंकार बनता है। देखिए, एक तो उपमान को व्यर्थ सिद्ध किया जाए और उपमेय या उपमान को उपमेय ही बना दिया जाए, तो ऐसे में प्रतीप अलंकार बनता है। ठीक है, अब उपमेय को उपमान को उपमेय बनाने का मतलब व्यतिरेक अलंकार होता है, तो उस तरह का नहीं, यहाँ दूसरे ढंग से। ठीक है, उसका एक तरीका हो। देखिए, अस्य धुरम सुतराम उपमेयम एव वोढुम प्रौढ़म इति कैमर्थ्येन यद उपमानम आक्षिप्यते यदपि तस्य एव उपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानांतर विवक्षया अनादरार्थम उपमेय भावः कल्प्यते तदुपमेयस्य उपमान प्रतिकूल वर्तितत्वात् उभय रूपम प्रतीपम। दो तरह का होता है ये। एक तो आप निषेध कर दीजिए या आक्षेप कर दीजिए, व्यर्थ सिद्ध कर दीजिए उपमान को, तो प्रतीप अलंकार हो गया। कह रहे हैं कि उपमान के कार्य को उपमेय ही भली प्रकार से संपादन करने में समर्थ है। फिर इस उपमान की रचना किस लिए की गई, ऐसा हुआ ना, यानी उपमेय कह दिया भाई, इस नायिका के मुख की रचना कर दिया तो हो गया। कमल की रचना करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। यानी उपमान की रचना की व्यर्थता को सिद्ध कर दिया जाए, यानी उसके उपमान की सत्ता पर ही आक्षेप कर दिया जाए, ये बात है, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। एक तो एक भेद हुआ, और जो दूसरा है उसमें उसी उपमान रूप से प्रसिद्ध का उसके लिए दूसरे उपमान बनाने की विवक्षा करके उपमान का तिरस्कार करने के लिए उसकी उपमेय रूप में कल्पना कर ली जाए, यानी उसी उपमान को उपमेय के रूप में मान लिया जाए या कल्पना कर लिया जाए, तो वहाँ उपमेय के प्रसिद्ध होने के कारण
उपमान के प्रतिकूल होने से, प्रतिकूलवर्ती होने से, उपमान के विपरीत होने से, पर देखिए प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत, ध्यान रखिए। आप तो सभी जानते हैं ना कि उपमान जो है बड़ा होता है, उपमेय छोटा होता है। अब कहीं पर आप उसका निषेध कर दें या उसको व्यर्थ सिद्ध कर दें, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि नायिका के मुख की रचना करके विधाता ने कमलों की रचना व्यर्थ में की है, तो कमल तो उपमान है ना, अब उसको व्यर्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपमान को तो आपने नीचा दिखा दिया, उल्टा तो हुआ, तो उल्टा तो हो गया ना, वहां तो उसको नीचा दिखा दिया जबकि होना चाहिए बड़ा। तो ये इस तरह का जहां वर्णन है वहां प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है विपरीत, ध्यान रखिए, उल्टा, ठीक है। तो उत्कृष्टता उपमान की होती है, उपमेय की नहीं। अब किसी रूप में अगर उसको व्यर्थ सिद्ध कर दिया जाए कि नहीं उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि उपमान के बराबर का हो गया यह मुख, या उससे भी उत्कृष्ट हो गया। तो इस तरह का वर्णन जहां पर आता है वहां प्रतीप अलंकार बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, और मान लीजिए कि कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है जहां पर उपमान को उपमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। तो उपमेय के रूप में प्रस्तुत, यहां पर भी प्रतीप उल्टा हो गया ना, उपमान तो उपमान होता है, उपमेय नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन कर दें आप जहां पर वो उपमेय, उपमान जो है उपमेय के रूप में आ जाए, तो वहां पर प्रतीप अलंकार बनता है। तो ये दो प्रकार का ये होता है, आप देखें। यद्यपि यानी यद्यपि तस्य एव उपमानतया प्रसिद्धस्य, ठीक है, वह उपमान के रूप में प्रसिद्ध उसके उपमानांतर विवक्षया, दूसरे उपमान की विवक्षा से, अनादरार्थम, उसका अनादर करने के लिए भी उसका उपमेय भाव कर दिया जाए, ठीक है, उसके उपमेय भाव की कल्पना कर दी जाए, तो तद उपमेयस्य उपमान प्रतिकूल वर्तित्वात्, उस उपमेय के उपमान के प्रतिकूलवर्ती होने के कारण उभय रूपम प्रतीपम, ये तो दो दो हो गया ना, तो वह भी प्रतीप अलंकार बनता है। और ऊपर तो जो कहा कि अस्य धुरम सुतराम उपमेयम एव वोढ़ुम प्रौढ़म इति कैमर्थ्येन यदि उपमानम आक्षिप्यते, यानी निश्चित रूप से उपमान के कार्य को, ठीक है, उपमान के कार्य को उपमेय ही भली भाव प्रकार बना दे रहा है। यानी जो काम उपमान कर सकता था उस काम को तो उपमेय ने ही कर दिया, तो जब उपमेय ने कर दिया तो उपमान की क्या आवश्यकता। इस प्रकार का वर्णन अगर जहां किया जाए वहां पर जो है, तो अब ये करने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उपमेय पर आक्षेप कर दिया, उसको व्यर्थ सिद्ध कर दिया। तो ऐसा करके आप जो है प्रतीप अलंकार बनाते हैं, यही बात है। अब देखिए उदाहरण, लावण्यौकसी सप्रताप गरिमणि अग्रेसरे त्यागिनाम देव त्वयि अवनी भर क्षम भुजे निष्पादिते वेधसा इंदु किम घटितः किमेश विहितः पूषा किमुत्पादितं चिंता रत्नम रत्नमदो रत्नम अदो मुधैव किममीत सृष्टाः कुलक्षमाभृतः। त्वयि, हे देव, ओ समय हो गया, ठीक है ठीक है, कल करेंगे, नमस्कार नमस्कार, कल करेंगे।